નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું કલ્પતરુ એકેડમીના ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મમાં। મિત્રો, આજે ધોરણ 9માં હિન્દીનું પેપર લેવાયું, પણ ગઈકાલે અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે એની આઈએમપી આપી શકાઈ નથી। સોલ્યુશન આપણે જોઈએ તો પેપર સંપૂર્ણપણે અસાઇનમેન્ટમાંથી જ હતું। પહેલામાં આવશે ધર્મયુગ, બીજામાં સમાપ્ત, ત્રીજામાં ઓપ્શન એ, ચોથામાં ઓપ્શન બી। ત્યારબાદ જે પ્રશ્નો છે એના જવાબ તમને પેપરના અંતે હું બધા જ જવાબ આપીશ। વિભાગ બીની અંદર પદ્ય વિભાગમાંથી પહેલી ખાલી જગ્યામાં મહેલો મેં, બીજામાં અથા કાવ્ય પંક્તિ હતી, તો એ પણ તમારી અસાઇનમેન્ટમાંથી જ હતી। સવાલ જવાબ છે એ આપણે પાછળ જોઈશું। રંગ જાના મતલબ ગહેરા પ્રભાવ પડના, કાન ખીંચના યાनी सजा देना टोकना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा यानी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। दूसरा था एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। वाक्य शुद्धि करनी थी तो आज मीना ने वहां जाना है, तो वहां आएगा आज मीना को, ने निकाल कर को। फिर उसका नाक लंबा है तो वहां हो जाएगा उसकी नाक लंबी है। तुच्छ का विरोधी महान, गहरा का विरोधी उथला, भ्रकुटी यानी भौं, जनरव यानी कोलाहल, बिना किसी प्रयास के यानी अनायास, पापियों का उद्धार करने वाले यानी पापोद्धारक, इतिहास प्लस इक यानी ऐतिहासिक, हितकारी तो हितकार और ई अथवा हितकारी कार की जगह कारी लिखो तो भी चलेगा। समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा है सम्मान। लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते हैं, तो मूर्खता आएगा। मांगने वाला और दर्जी ये कर्तुवाचक है। विशेषण है प्रशंसनीय और क्रोधी। त्यारबाद उसके बाद आएगा अध्यात्म अव्ययी भाव समास और देश विदेश द्वंद्व समास। इसके बाद यहाँ मैंने जवाब दे दिए है। गद्य खंड का शीर्षक स्वतंत्रता वो आएगा। दूसरा आप कोई भी लिखे हो तो कमेंट करके बताना। विचार विस्तार वो सब हम पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ देखेंगे। यहाँ पर ये सवाल जवाब है, जो सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे उनके जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑलरेडी हमने ABCD चारों विभाग अपलोड कर दिए थे, तो इसके अंदर जो भी आपको पूछा गया था वो सब कुछ असाइनमेंट से ही आया हुआ है। एक खाली जो सवाल है रण वाला 19वां प्रश्न, तो वहाँ एक थोड़ी गलती थी कि कवियत्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं, तो वहाँ कवि आएगा, कवियत्री नहीं आएगा। फिर यहाँ बर्फबारी हो जाती है, घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहनकर लोग उठकर जाने लगते हैं, ये सब आएगा यहाँ। इसके बाद इसमें लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में किसकी जानकारी थी, तो ये सवाल आपको पूछा गया था। इसका जवाब आधा यहाँ सामने की तरफ दिया हुआ है, ये वाला। इसके बाद कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, तो जीवन में नया प्रकाश आने की। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप था, तो मक्खन का लेप था। इसके बाद उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है, तो उत्तम प्रकृति या बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। और ये जो सवाल है यहाँ आपको पेपर में कवियत्री पूछा गया था, जबकि यहाँ कवि आएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट किया था कि कवि, तो कवि का नाम यहाँ दे दिया था, कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा है, जबकि डायरेक्ट सवाल यह है कि कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, तो ओके है। रंग और रण का विधान कैसे है, तो ये जवाब लिखना था। यदि फ्रेंड्स आपने इस प्रकार के जवाब लिखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर आएंगे, और कल के आईएमपी की वीडियो भी आपको शॉर्ट टाइम में ही मिल जाएगी। आगे हम विभाग डी का सॉल्यूशन देखते हैं। निबंध का ये सॉल्यूशन है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसके बाद आदर्श विद्यार्थी और भ्रष्टाचार शिक्षा का कैंसर, तो तीनों आपके असाइनमेंट में थे। हमने इनका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी दे दिया था।
पत्र लेखन और अहवाल लेखन जो थे बहुत ही इजी थे। अहवाल लेखन में योग दिवस का कार्यक्रम, तो उसके बारे में आपको लिखना था कि ट्रस्टी वगैरह ने मिलकर योग दिवस के अंतर्गत हमने हिस्सा लिया, जबकि यहाँ तारीख जो है वो फ्रेंड्स 21 जून के बाद की आएगी, राइट। कई मित्रों ने ये गलती की है कि अभी ये अप्रैल की तारीख डाल दी है, तो अहवाल लेखन में खास तारीख को भी ध्यान में लिया जाता है, तो वो आप एक खास देख लेना, ठीक है। इसके बाद भ्रष्टाचार कैंसर वाला ये निबंध इस प्रकार था। आदर्श विद्यार्थी का ये निबंध है, क्लियर। तो थोड़ा ज समयમાં મિત્રો તમને કમ્પ્યુટર વગેરેના જે પેપર છે એની આઈએમપી મળી જશે। સોલ્યુશનનો વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ થઈ ચૂક્યો છે। મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।